बड़ी तादाद में जो है वो सज़ाओं का एक सुनामी आया है लिटरली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नामों को जो है वो बहा के ले गया है। अब इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का ये फैसला सुनाया है और 196 मुल्ज़मान को जो है वो सज़ाएँ सुना दी गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह भी हैं, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ जो है वो सुना दी गई हैं। इससे पहले बच्चर साहब जो हैं उनको भी 10 साल कैद की, जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली के, उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो 3 ऐवानों के अंदर यानी कि पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट, तीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर्स थे उन सबको जो है वो ये सज़ाएँ सुना दी गई हैं। अदालत ने हसास इदारे हमला केस में 185 में से 108 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई, जबकि इस केस में 77 अफराद को जो है वो बरी कर दिया गया है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत फैज़ुल्ला कमोका, राना असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अमारा रशीद, साहिबजादा हसन रज़ा और कामरान विर्क को इस मुकदमे में बरी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुल्ज़मान में से 8 मुल्ज़मान को बरी किया है और अदालत ने 58 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे का भी फैसला सुनाया है। इस मुकदमे में अदालत ने 32 में से 28 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई और 4 को बरी कर दिया है और उन 28 मुल्ज़मान को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनको बड़ा रिलीफ मिला है और जैन कुरैशी साहब, शामुल कुरैशी के जो साहबजादे हैं उनको भी इस सिलसिले में रिलीफ मिला है। फवाद चौधरी साहब ने पिछले चंद दिनों से टीवी के ऊपर आना जो है वो काफ़ी हद तक बंद कर दिया हुआ था। हमने भी उनको पिछले 2 हफ्ते से हम उनको टीवी पे बुला रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहे थे। मेरे ख्याल में वो सेफ खेल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ सज़ा वगैरह अनाउंस हो जाए, मैं कोई ऐसी वैसी बात कर दूँ तो उसकी वजह से मैं मुश्किल में फंस जाऊँ, तो उनके लिए एक रिलीफ आया है। और उधर जैन कुरैशी, पहले वालिद साहब शाहमूद कुरैशी साहब को भी जो है वो बरी किया गया, अब जैन कुरैशी के लिए भी जो है वो एक अच्छी खबर आई है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इसको कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा और मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि उनके कई कारकुनान जो हैं उन्होंने एक महाज खोल दिया है जैन कुरैशी के ख़िलाफ़ भी और शाहमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भी कि जनाब इनकी सज़ाएँ जो हैं वो किस तरह माफ़ होगी, जाके बाकी सबको जो है वो सज़ाएँ हो गई हैं। इस सारे मामले के अंदर मतलब कई दिनों के बाद, कई हफ्तों बल्कि महीनों के बाद जो है वो शेख रशीद साहब ने भी अपना एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया। शेख रशीद साहब ने कहा कि जनाब मेरे भतीजे को जो है वो ये सज़ा सुनाई गई है और वो तो फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा हमारा तो फैसलाबाद की सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको नॉमिनेट करके उसको भी जो है वो सज़ा सुना दी गई है।